चंगा सी है और 2017 के बाद उत्तर प्रदेश के बारे में परसेप्शन, धारणा, निवेश, माहौल बदला है। विपक्ष इस बात से सहमत क्यों नहीं होता? देखिए, विपक्ष सरकार के ऊपर तमाम सारी चीज़ें, उनकी कमियां उजागर करना उनका काम है। अगर वो सरकार की बात करेंगे तो सत्ता पक्ष की तरह हो जाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे एक विशाल राज्य में कानून व्यवस्था हर सरकार के लिए चुनौती रही है। गुंडे, माफिया, अपराधी, बलात्कार, अपहरण, ये सब घटनाएं हमेशा होती रही और सरकारों को इसका सामना करना पड़ता रहा, किरकिरी होती रही। लेकिन जो संगठित अपराध है, गैंगस्टर है, बड़े बड़े नामी अपराधी हैं, उनको अगर ठीक कर दिया जाए, उनको अगर मारा जाए तो वो माना जाता है कि कानून का शासन है। ब्रजेश जी, योगी की सरकार में कई बड़े अपराधियों का इनकाउंटर हुआ और अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे जो बड़े बड़े नाम थे माफिया, जो सफेद पोश हो गए थे, वो संयोग से उनका अपने आप दुर्घटना में या अपने आप निधन हो गया। तो अपराधियों के लिए योगी सरकार एक काल बनकर आई और उसने कार्रवाई की। ये बात सही है, पुलिस को छूट मिली कि वो अपराधियों पर कार्रवाई करे, लेकिन उन पर यह आरोप लगता रहा कि वो मुस्लिम अपराधियों पर ज्यादा क्रूर है, सख्त हैं और एक समाज के अपराधियों पर कार्रवाई नहीं करते हैं। ये बात बहुत सारे विपक्ष के लोग कहते रहते हैं। लेकिन देखिए, अपराधी किसी जाति का हो, बिरादरी का हो, खूंखार है, अगर अपराध में लिप्त है तो मारा जाए, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसका कोई विरोध नहीं करता है। जब कानून का राज होगा वही विकास की गारंटी बनेगा। अगर अपहरण का खतरा नहीं है, फिरौती का, वसूली का, गुंडे का, माफिया का, तभी तो लोग आएंगे। आप क्या उद्योग लगाएंगे, फैक्ट्रियां लगेंगी, तभी लोग आपके राज्य को अच्छी दृष्टिकोण से देखेंगे जी। और 10 साल में योगी की सरकार में अपराधियों पर यह नहीं कहा जा सकता कि कोई सुस्ती हुई है। इसका फायदा बीजेपी को चुनाव में मिला भी है। लेकिन देखिए, एक चीज बता दें, गुंडागर्दी, लूट, हत्या, अपहरण, वसूली, ये ज्यादा बड़ा है। भ्रष्टाचार को एक बार लोग बर्दाश्त भी कर लेते हैं कि भैया पैसा दे के अगर काम हो जाए मैं करा लियो, लेकिन ये लूटपाट, गुंडागर्दी, मारपीट ना हुए, ये ज्यादा ठीक है। तो देखिए, आरोप तो हरदम रहते हैं, लेकिन जनता कहाँ राहत महसूस करती है, इस चीज को भी देखना पड़ेगा। तो जो उन्होंने एक छवि बनाई है एक सख्त मुख्यमंत्री की, उसमें योगी का बुलडोजर, योगी की पुलिस, इन सबका बड़ा अहम रोल है और उत्तर प्रदेश को इसीलिए एक विकसित राज्य के तौर पर आज पेश करने का लोगों को मौका मिल रहा है। जी ब्रजेश जी, कानून व्यवस्था अच्छी है, उद्योग लग रहे हैं, लेकिन बीजेपी लोकसभा का चुनाव हार गई और चुनाव समीकरण से हारना और जीतना होता है। तो ये हार के पीछे उनके मंथन चल रहे हैं। विधानसभा का चुनाव आने वाला है। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो चुनाव के परिप्रेक्ष्य में ही रखकर कही जाती हैं। चूंकि जब कानून व्यवस्था अच्छी होगी, गुंडे माफिया अगर उत्पात नहीं कर पाएंगे तो वो सरकार अपनी सफलता में जोड़ेगी ही, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि कोई आपसे पिस्टल की नोक पर रखकर जबरदस्ती वोट नहीं ले सकता। हाथ पैर जोड़कर पैसा लालच देके तो ले सकता है, गुंडागर्दी करके नहीं ले सकता। जहां भी हालात बिगड़े वो आप प्रशासन और पुलिस की नाकामी के तौर पर तो देख सकते हैं। कर्फ्यू और दंगा, आज अखिलेश यादव की सरकार क्यों बदनाम है? मुजफ्फरनगर दंगे की वजह से बदनाम की हुई वो, और ये माना गया कि आजम खान ने उसमें संरक्षण दिया। कोई सरकार तो ये चाहती नहीं कि हमारे यहाँ दंगा हो जाए, लेकिन सबसे बड़ा दाग मुजफ्फरनगर दंगे का लगा। अब वो किन कारणों से हुआ, कैसे हुआ,
वो अलग अलग विश्लेषण अलग है। लेकिन अखिलेश यादव की सरकार पर बीजेपी ने उस समय बढ़ चढ़ कर ये दाग लगाया, आरोप लगाया कि ये सब दंगाइयों के साथ हैं जी। उनको हवाई जहाज में लाते हैं। और आजम खान चूंकि तुनक मिजाज नेता थे, वो इसमें उसको और बल मिला समाजवादी पार्टी का कि सरकार इसीलिए चली गई। लेकिन आज भी क्या सोशल मीडिया पे उल्टा सीधा लिखोगे मुकदमा दर्ज हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं, बुलडोजर चलेगा। कई बार बुलडोजर ऐसा चल गया कि बहुत सारे लोगों को नुकसान हो गया, कई जगह गलत चल गया। इनके ही सांसद ने कह दिया कि और कई जगह तो चला भी नहीं, और कई जगह तो चला भी। लेकिन देखिए असली लड़ाई ब्रजेश जी कानून व्यवस्था के बजाय पीडीए की है, और पीडीए से लड़ने की बीजेपी की जो तैयारी है उसकी है। जी वीरेंद्र जी कंप्लीट करें मैं मूल मुद्दा तो चुनाव पे आना पड़ेगा जी, जहां पर सब है। लेकिन अब लोग उसको अपने अपने हिसाब से परिभाषित करें। 10 महीना चुनाव में बचा है, लड़ाई इस बात की है कि वोट कौन कैसे हासिल करेगा। अखिलेश यादव लोकसभा में बढ़त को अपनी बरकरार रख पाएंगे या बीजेपी उनकी बढ़त को रोककर आगे बढ़ जाएगी जी, और ये वक्त बताएगा। कांग्रेस का साथ रहेगा कि छूटेगा, ये भी वक्त बताएगा। तो आज आप ये सुनिए कि लड़ा होगा अकेला सारी रात अंधेरों से सूरज, तब जाकर कहीं सुहानी प्रभात मुस्कुराती है। और गर्मी के मौसम में भी ओला पड़ने लगा है, और जिसका पेट भर गया वो बेवजह झगड़ने लगा है। और मेरा पानी उतरता देखकर किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ लौटकर फिर वापस आऊंगा। समझ गए दुबे जी, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। खान साहब